नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से, जहां पर जंगलों में लग रही भयानक आग अब लोगों के घरों तक जा पहुंची है। टुंडा ब्लॉक के रनाड़ी गांव में जंगल की भीषण आग एक घर तक पहुंच गई। घर जलकर राख हो गई। घर में आग की घटना से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन अंदर रखा सारा सामान, जो लकड़ियां थी, वो सब जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग का कारण वन कर्मियों की लापरवाही को बताया है। आपको बता दें कि कल देर रात जंगल में लगी आग रनाड़ी गांव की चौकी नामे तक जा पहुंची, जिसमें रनाड़ी गांव निवासी बिशन चंद्र रमोला के घर में आग लग गई। तो जंगल की आग अब घरों तक जा पहुंची है और एक घर को उत्तरकाशी में जिस तरह से जंगल में आग लगी, एक घर तक पहुंच गई। हालांकि जनहानि तो कोई नहीं हुई, लेकिन जो वहां पर घर में रखा हुआ सामान था वो जल गया है। बातचीत करने के लिए जगमोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगमोहन, जंगल की आग अब घरों तक पहुंच रही है, कहां है वन विभाग? नीलू, देखिए, पिछले एक महीने से हम उत्तरकाशी के जंगल धधकते हुए देख रहे हैं और उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के आसपास है, वहां पर भी भीषण आग लगी हुई। कल की घटना है। कल जब देर रात को टुंडा प्रखंड के रनाड़ी गांव में एक जो गौशाला थी, उसमें आग लगी और जो सामान है वो जल के खाक हो गए। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही है और जो वन विभाग के पास इक्विपमेंट की कमी है, क्योंकि वन विभाग ये हवाला दे रहा है कि उनके पास आग बुझाने के संसाधन नहीं है, जिस कारण आग पे वो काबू नहीं पा। जगमोहन, एक महीने से आग लगी हुई है, क्या अब तक कोई ऐसी चीजें नहीं है जिनको मंगा लिया जाए, जिससे आग पर काबू पाया जाए? एक महीने से यही कह रहे हैं कि हमारे पास सुविधा नहीं है और सुविधा के अभाव में ये आग लगातार फैलती जा रही है, जो अपने आप में खतरनाक है। देखिए, जो वन विभाग और जिला प्रशासन लगातार आग बुझाने के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन जो जंगल की आग है वो बेकाबू होती जा रही है और प्रशासन इक्विपमेंट की जरूर कह रहा है कि हम मंगवा रहे हैं, लेकिन अब तक जो भी है वन विभाग की लापरवाही कहें या प्रशासन का लचर रवैया है, आग नहीं बुझ पा रही है और जो जंगल की आग है वो बेकाबू होती जा रही है। लाखों की वन संपदा जो है वो जलकर खाक हो गई है, लेकिन वन विभाग अभी भी हाथ पे हाथ धरे हुए है और जो वन विभाग है वो इसका संज्ञान बिल्कुल जगमोहन, क्योंकि एक डेढ़ महीने से आग लगी हुई है और ये हाथ पे हाथ धरे रहना ही कहेंगे कि अब तक कोई ठोस उपाय इसको लेकर नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर है। यहाँ के मूरी ब्लॉक में एक जीप खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और टेरे में वीआईपी ड्यूटी में प्रताप नगर जा रहा फायर का टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 फायर के जवान घायल भी हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया है, जहां पर एक की हालत फिलहाल तो गंभीर बताई जा रही है, जबकि 3 की हालत इस वक्त सामान्य है। ये हमारे फायर टेंडर जा रहा था वीआईपी ड्यूटी के लिए, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये यहाँ चंबा से 2-3 किलोमीटर आगे पुराने टेहरी की तरफ ये अचानक ही एक्सीडेंट हो गया है और इसमें हमारे 4 जवान थे और हल्की चोटें आई हैं। एक को थोड़ा ज़्यादा चोटें हेड में। वीआईपी ड्यूटी में जा रहे थे, गाड़ी पलट गई है तो उसमें चोट लगी हुई है। एक को थोड़ा ज़्यादा चोट लगी हुई है, उनको फर्स्ट एड करके उनका सीटी स्कैन करके हम लोग देख रहे हैं। अगर उनको जो है तो एम्बुलेंस तैयार है, उनको हम नीचे शिफ्ट करेंगे। और 3 जो लोग हैं नॉर्मल घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं। और देहरादून के ग्राम पंचायत कंडोली बिधौली में दहशत का कारण बना गुलदार देर रात वन विभाग द्वारा लगाए पिंजरे में कैद हो गया। क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार सक्रिय था और वो 2 पालतू पशुओं को भी अपना निशाना बना चुका था। कल ही वन विभाग द्वारा इस स्थान पर पिंजरा लगाया गया था, जिसमें देर रात गुलदार कैद हो गया। वहीं कल देर रात ही गुलदार को जंगल में भी छोड़ दिया गया। 2 तस्वीरें आपको दिखाया दे रहे हैं कि पिंजरे में कैद किस तरह से हुआ गुलदार, और फिर बाद में जो गुलदार था उसे वन विभाग ने घने जंगलों में जाकर छोड़ दिया, क्योंकि ये गुलदार काफी दिक्कतें लेकर आ रहा था। 2 मवेशियों को अपनाने वाला बना चुका था, इसलिए आनन फानन में पिंजरा लगाया गया, लेकिन समय रहते ये पिंजरे में फंस गया और बाद में इसे देर रात जंगल में छोड़ दिया गया।
9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में समारोह की तैयारियां हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को प्रोग्राम के लिए गैरसैंण पहुंचे। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद ये गैरसैंण से पहला समारोह होगा। बीजेपी सरकार खुश है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा सीएम त्रिवेंद्र ने की थी और अब इंतजार कल का है कि सीएम क्या नई घोषणा और सौगात प्रदेश को देंगे। राज्य का 21वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाएगा और 9 नवंबर के दिन इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी तैयारियां की गई हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में यह राज्य स्थापना का पहला बड़ा समारोह होगा। जब यह ग्रीष्मकालीन राजधानी के अंतर्गत होगा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर पहुंचेंगे, सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ा इस बात का इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ यहां से प्रदेश की जनता को देंगे, क्या कुछ यहां से नई घोषणाएं होंगी। और सबसे अहम बात यह कि मुख्यमंत्री गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी के प्लान के डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ नई घोषणाएं करेंगे, क्या नई शुरुआतें यहां पर होंगी। इसके अलावा जो बाकी जिला विकास प्राधिकरण है पूरे राज्य में, जिनको लेकर तमाम बातें हो रही हैं, उनको लेकर क्या घोषणाएं होंगी। बंदरबाड़ों के शिलान्यास की बात कल मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए सस्ते ऋण की यानी 3 लाख का लोन 0% ब्याज पर देने की बात है, उसके लेकर घोषणा यहां पर हो सकती है। तो 9 नवंबर के लिए समारोह की तैयारी है, उत्सव की तैयारी है और एक खास मूवमेंट की तैयारी है। और क्या कुछ रहेगा इस 21वें स्थापना दिवस पर, और वो भी तब जबकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, इसका इंतजार सबको है। और न्यूज़ 18 इस कवरेज तक लगातार आप तक पहुंचेगा इस कवरेज के साथ और लगातार आपको दिखाएगा गैरसैंण की खास तस्वीरें। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, भराड़ीसैंण, गैरसैंण। और टेहरी के प्रतापनगर क्षेत्रवासियों को राज्य स्थापना से एक दिन पहले बड़ी सौगात मिलने जा रही है। टेहरी झील पर बने डोबरा चांठी पुल का आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकार्पण करने वाले हैं, जिससे करीब 14 साल का जो वनवास भुगत रहे थे प्रतापनगर के लोग, उससे उनको राहत मिलेगी। करीब 300 करोड़ की लागत से डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सौरभ सिंह टेहरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कब तक मुख्यमंत्री का यहां आने का कार्यक्रम है? जी, मैं आपको बता दूं, टेहरी और प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत सरकार जो है आज डोबरा चांठी पुल की सौगात यहाँ पर को प्रतापनगर और टेहरी वासियों को देने वाली है। करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और आज से इस पुल का लोकार्पण कर दिया जाएगा, जिसके बाद से प्रतापनगर क्षेत्र के लिए जो लाइफलाइन माना जाता था डोबरा चांठी पुल, इस पर आज से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं 14 साल का जो वनवास प्रतापनगर क्षेत्र के लोग भुगत रहे थे और कहीं ना कहीं अपने आप को काला पानी की सजा भुगतने पर मजबूर होने पर कह रहे थे या फिर पिछड़ेपन का शिकार होने पर कह रहे थे, उन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी राहत और सबसे बड़ी बात ये कि काफी दिनों से इसका इंतजार था, लेकिन आज ये इंतजार खत्म होगा जब मुख्यमंत्री इस पुल का उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। और आज स्थापना दिवस के एक दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला महाविद्यालय से प्रदेश के 105 राजकीय महाविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी वीडियो का कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो ये भी बड़ी खबर है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला महाविद्यालय से प्रदेश के 105 राजकीय महाविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, ये बहुत बड़ी बात होगी कि इतने सारे विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ने वाले हैं। इसको लेकर किस तरह का उत्साह जो पढ़ते हैं, जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके बीच? जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस बार कोविड काल में जो देखने को मिली थी वो यही थी नीलू की नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी बच्चों के सामने और बच्चे इसको फेस कर रहे थे। अब बच्चों की ये समस्या का समाधान होने जा रहा है जब 4G कनेक्टिविटी बच्चों को कॉलेज में ही मिलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज शुभारंभ हो रहा है। सर, सबसे पहले बधाई, आप इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को?
देखिए, देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसमें कि आपने 105 जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, 12 जो हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं, लाखों छात्रों का 4G कनेक्टिविटी आज से मिलने शुरू हो जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो जाएगी और इसके साथ साथ हम वाईफाई फ्री बच्चों को करने वाले हैं। ये 10 दिसंबर तक प्रत्येक कॉलेज में ये सुविधा मिलेगी और 108 कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अब जो हमारे बच्चे हैं डिग्री कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ ही हम ई ग्रंथालय की लॉन्चिंग भी कर रहे हैं। इसमें 20 लाख किताबों को हम बच्चों का एक पोर्टल बना रहे हैं और बच्चे अपने कॉलेज से, अपने घर से, अपने लाइब्रेरी से 20 लाख किताबें पूरे उत्तराखंड की पढ़ सकते हैं। कैसे बच्चे कनेक्ट होंगे इससे, किस तरह की फैसिलिटी इसमें रहेगी जो यूजफुल होगी बच्चों के? देखिए, इसमें हर प्रकार की फैसिलिटी हम दे रहे हैं। हर कॉलेजों में हम 20-20 कंप्यूटर दे रहे हैं और कंप्यूटर के माध्यम से भी, ई ग्रंथालय के माध्यम से भी, स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी बच्चे हर प्रकार की पढ़ाई कर सकते हैं। और जो हम 4G कनेक्टिविटी दे रहे हैं, इसमें एक पासवर्ड दिया जाएगा जो कि पढ़ाई के साथ बच्चा जो है उतने ही उसका इस्तेमाल करेगा जितने की उसको शिक्षा के लिए चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा छात्र हमारे गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। एक बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार की तरफ से उनको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री, जिनको आप सुन रहे थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से नीलू बच्चों को ये सुविधा मिलने जा रही है और 4G कनेक्टिविटी, जो बच्चे नेटवर्क की दिक्कत फेस करते थे कॉलेजेस में पढ़ाई के दरमियान, वो अब बच्चों की दूर होने वाली है। बिल्कुल, कोविड काल में सबसे ज्यादा जूझते बच्चे ही दिखाई दिए और उनको क्लासेस में काफी परेशानी हुई। इस लिहाज से ये जो आज 4G कनेक्टिविटी की सुविधा बहाल की जा रही है वो अपने आप में स्टूडेंट्स को बड़ी राहत देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती, तमाम जानकारी देने के लिए। और कर्मकार कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के बाद से शनिवार को बोर्ड की पहली बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनजर साल 2017 में अब तक का ऑडिट कराया जाएगा। बोर्ड में कोऑर्डिनेटर रखे गए। विजय चौहान की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। बोर्ड में पंजीकृत 3.5 लाख श्रमिकों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कोटद्वार को बंद करने पर सहमति बनी है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का एक उदाहरण अल्मोड़ा के सोमेश्वर में देखने को मिला। यहां पर गांव को जोड़ने के लिए सड़क तो बना दी गई, लेकिन नदी को पार करने के लिए पुल नहीं बनाया गया। अल्मोड़ा के सोमेश्वर तालुका में बसौली सोमेश्वर सड़क तो बना दी गई, लेकिन इस रोड के बीच में पड़ने वाली नदी को पार करने की योजना बनाना भूल गए, जिसका परिणाम अब जनता भुगत रही है। राहत यह है कि नदी में पानी फिलहाल कम है, जिससे गाड़ियां तो जैसे तैसे नदी पार कर ले रही है, लेकिन पैदल जाने वाले और बाइक वालों को भारी समस्या हो रही है। सर, पुल ना होने से यहाँ पर को काफ़ी दिक्कतें, यहाँ पे जो 7-8 गांव जुड़ते हैं वहाँ की ग्रामीण जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जो स्कूली बच्चे यहाँ पर से जाते हैं, इंटर कॉलेज है, नाइट हॉल इंटर कॉलेज, भगुना इंटर कॉलेज, वहाँ जो बच्चों को यहाँ से जाना पड़ता है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर, PMGSY ने नदी पार करने की कोई योजना या तो बनाई ही नहीं, और यदि बनाई भी तो उसे पूरा नहीं किया गया। अब अधिकारियों का कहना है कि अभी तक ठेकेदार नहीं मिल पाए थे, लेकिन अब जल्द ही पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। नदी का जो लिमिटेड कंसल्टेंसी थी वो उन्होंने समय लिया, तो मतलब बहरहाल अब जो है वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब जो है पुल आपका होपफुली 1-8 महीने में उसका काम शुरू हो जाना चाहिए। सोमेश्वर बसौली मार्ग 10 से ज्यादा गांव को जोड़ता है, जिससे सैकड़ों लोग रोजाना गुजरते हैं। पुल अभी बना नहीं और कब बनेगा ये भी पता नहीं, लेकिन यदि नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो ग्रामीणों की समस्या भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और आखिरकार 20 साल बाद उत्तराखंड को स्मार्ट स्कूल मिलने जा रहा है। राज्य स्थापना सप्ताह के मौके पर देहरादून के 3 सरकारी स्कूल के बच्चों को अब स्कूल में वो फैसिलिटी मिलेगी जिससे इससे पहले कि उनके लिए ये सपना ही था। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, स्कूल में कैमरा, फैसिलिटी, ये सभी किसी सरकारी स्कूल में होना हैरानी की बात है। सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसी क्लास में पढ़ पाएं,
ये उनके लिए सपने जैसा था। लेकिन राज्य के 20वें स्थापना दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जीजीआईसी राजपुर रोड, जीजीआईसी खुड़बुड़ा, प्राथमिक विद्यालय खुड़बुड़ा का उद्घाटन करेंगे। लगभग 6 करोड़ की लागत से इन स्कूलों को डेवलप किया गया है। इनमें आईटी सेक्टर अपना पूरा काम कर चुका है और बाकी काम अपने अंतिम चरण में है। फाइनल टचिंग का आईटी का काम पूरा हो चुका है। फाइनल टचिंग जैसे, क्योंकि बीच में जब ये स्कूल बन रहा था उसी के साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम कराए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड्स की परीक्षाओं की कॉपियाँ वगैरह चेक कराई गई हैं, तो उसमें जो पेंटिंग वगैरह में कहीं कुछ दाग वगैरह लग गए थे वो सारी चीज़ें ठीक कराई जा रही हैं, जिससे कि उद्घाटन इसका किया जा सके। काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे टेक्नोलॉजी टीचर्स के लिए भी नई है और वो भी क्लास देने के लिए उत्साहित हैं। कोविड के समय स्कूल आए बच्चों को ट्रायल के तौर पर क्लास दी गई थी, जिससे अब बच्चे भी उत्साहित हैं। निश्चित रूप से विद्यालय आउटपुट बिल्डिंग से और जितनी भी हमको सुविधाएं दी गई हैं और टीचिंग के लिए जो हमारे क्लासरूम हो गए, हमारे वर्चुअल क्लासेस है, वो सारे क्या मॉनिटर पे जितना होना, तो सब चीज़ें उपलब्ध हो गई, तो निश्चित रूप से बेटर है। हमें जो ब्लैक बोर्ड पे समझ नहीं आता था वो यहाँ समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रोजेक्टर से मतलब सर लोग पेन ड्राइव लगा के उसमें हमें समझा देते हैं बहुत अच्छे से, पीडीएफ बना के या वीडियो दिखा के। जो मतलब ब्लैक बोर्ड पे आज तक हमें समझ नहीं आया वो यहाँ समझ आ रहा है। 2 स्कूलों का काम फरवरी तक पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना के चलते स्कूल बनने में देरी हुई। बहरहाल 20 साल बाद बच्चों का स्मार्ट क्लास में पढ़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। राजधानी के 3 स्मार्ट स्कूल बनकर तैयार हो गए हैं। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर ये स्कूल तैयार कर लिए गए हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अब कभी भी ये स्कूल बच्चों को समर्पित हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और चमोली से खबर है, जहां पर गैरसैंण के भरारी सैंण में जल्द एक इको पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए वन विभाग द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया। आपको बता दें कि इसी साल सीएम ने भरारी सैंण दौरे के दौरान इको पार्क बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद वन विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर कैंपा योजना के तहत राज्य सरकार को भेजा, जिससे राज्य सरकार ने इसे केंद्र सरकार को भेज दिया। वन विभाग की माने तो जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी, इसके बाद इको पार्क का निर्माण यहां शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री जी की एक घोषणा थी कि गैरसैंण में इको पार्क का निर्माण किया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव तैयार कर जो है कैंपा को प्रेषित किया था। तो कैंपा द्वारा भी उसको राज्य सरकार से जो है भारत सरकार भेज दिया गया है। तो यदि उसमें अनुमोदन मिल जाता है तो उसे इसी वर्ष जो है उस पर कार्रवाई हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।